आखिर क्यों बच्चा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में कम हो रहा है? आखिर क्यों बड़े बड़े टीचर ऑफलाइन कोचिंग को छोड़कर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं या अपना ऑनलाइन सेंटर चालू कर रहे हैं? आखिर क्यों एक ही रैंक देने वाला टॉप रैंकर बच्चा अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के एड्स में आपको दिखाई देता है? इन कोर्सेज की फीस 40,000, 50,000, 60,000, 70, 80, 90, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख क्या जरूरत पड़ रही है? क्यों दें इतना पैसा? रोज 1 घंटे कोचिंग जाना, 1 घंटे कोचिंग से वापस आने में लगता है, पूरा टाइम खराब हो जाता है। कोचिंग में अलग ही प्रेशर रहता है। जब चीजें आसानी से घर बैठे मिल सकती है तो क्यों हम उनमें बहुत सारा पैसा और बहुत सारा समय खर्च करें? मैं ऑनलाइन क्लास को फेवर करता हूं, ऑफलाइन को मैं पूरी तरह से डिनाई करता हूं। अगर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं होते तो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म वाले यानी कि ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अब तक बच्चों को और उनके गार्जियंस को लूट के खा चुके होते। बच्चे को उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद फिर एक हॉस्टल में जाना पड़ेगा, एक पीजी को ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां अलग लूट होती है। खाना भी अपने को घर के जैसा नहीं मिलता। बोला जरूर जाता है घर का जैसा खाना है, लेकिन आप सब जानते हैं कि खाना कैसा मिलता है। जहां भी आप 11th और 12th की तैयारी कर रहे हैं वहां अपने एक अच्छी स्कूल में एडमिशन लीजिए, उस स्कूल के अंदर अपनी तैयारी कीजिए एनसीईआरटी लेवल पर, साथ में एक कोई भी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आप वो कोर्स लीजिए, वो प्लेटफॉर्म को चूज कीजिए, सेलेक्ट कीजिए जिसकी पढ़ाई आपको समझ में आती है। अच्छे और अनुभवी टीचर्स ही पढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अच्छा और अनुभवी टीचर इस बात को समझता है कि किस सेशन में पेपर किस तरीके से आया था और आगे आने वाले सेशन में पेपर किस तरीके से आने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चंस बच्चों को कराए जाने चाहिए। आप अपने विवेक से काम लें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सभी? जैसा कि आपको मालूम है कि नीट 2026 का पेपर कंप्लीट हो चुका है और जैसे कि 2024, 2025 और 2026 लगातार हम तीनों साल अपने क्वेश्चन बैंक्स आप लोगों के लिए लेकर आए थे। इसी साल हमने 2026 में भी जो अपने क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे 300 क्वेश्चन, जिसमें 150 इनऑर्गेनिक फिजिकल के थे और 150 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के थे। उसमें से कंप्लीट पेपर एज इट इज कई क्वेश्चन तो यो के यो ऑर्गेनिक के और इनऑर्गेनिक के आपको नीट 2026 में देखने को मिले होंगे। जिन बच्चों ने हमारी क्लासेज हमारे क्वेश्चन कंटिन्यूअसली किए थे उनको मालूम भी हो गया। जिन्होंने नहीं किए थे, ये सारे क्वेश्चन जो हमने 2026 में कराए थे यूट्यूब चैनल की हमारी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आप चाहे तो वहां से इन्हें सर्च भी कर सकते हैं। बाकी की इंफॉर्मेशन आपको अब संजय सर देंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेशन 2027 की। इसके लिए 11th, 12th और टारगेट के बच्चे यानी कि जिन्होंने 12th पास कर लिया है, तीनों के बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। जिसमें से 11th और 12th के बैच यानी कि क्लासेज जो है उनमें आपको YouTube पर भी वो क्लासेज उपलब्ध है। आप YouTube पर वो क्लासेज रोज देख सकते हैं। अब तक लगभग 9-10 लेक्चर हमने डाल दिए हैं। कंटिन्यू आप उनको पढ़िए, पूरा बेसिक से यानी कि जीरो से हमने केमिस्ट्री को शुरू किया है। किसी भी बच्चे को अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों में देखा गया है कि उन्हें आगे बहुत सारी चीजें पढ़ तो लेते हैं लेकिन बेसिक या फाउंडेशन उनका इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो जिसको भी थोड़ी भी बहुत भी प्रॉब्लम है, बेसिक में दिक्कत है, फाउंडेशन उनका स्ट्रांग नहीं है, वो सारे बच्चे ये क्लासेस YouTube पर देखें। इसके अलावा केमिस्ट्री वाला संजय कमल नाम की एक एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर मात्र 1 रुपए में ये कोर्स मिल रहा है, मात्र 1 रुपए में। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं, एक बार गौर से देखिए। कंप्लीट केमिस्ट्री इन जस्ट 1 रुपीज बाय जैन ब्रदर्स, वी आर जैन ब्रदर्स, आप सब जानते होंगे। पूरा कोर्स आप चाहे 11th क्लास के हों, चाहे आप 12th क्लास के बच्चे हों और चाहे आप 12th पास के बाद नीट 2027 के लिए तैयारी कर रहे हो, हर बच्चे के लिए कोर्स उपलब्ध है और मात्र 1 रुपए में उपलब्ध है। ध्यान से सुनिए, 1 रुपए में कोर्स उपलब्ध है लेकिन इनकी एक्चुअल फीस ज्यादा है। लेकिन हमने ये चीज 30 मई तक, 30 मई तक यानी कि 30 मई 2026 तक ये फीस 1 रुपया ही रखी है। मैं मानता हूं कि 1 रुपया कोई छोटी रकम नहीं होती, बड़ी रकम है। आपको लगता है कि 1 रुपया देके हमें अच्छा सिलेबस या अच्छा कोर्स नहीं मिला, या हमारी स्टडी में आपको समझ में नहीं आता है, या चीजें आपकी क्लियर नहीं हो रही है, तो आप यकीन मानिए ये 1 रुपया भी आपको वापस रिफंड कर दिया जाएगा। ये 1 रुपया भी रिफंडेबल है। लेकिन ध्यान दे, जो बच्चा हमसे जुड़ना चाह रहा है वो जल्दी से जल्दी जुड़े। 30 मई के बाद ये फीस फिर हम कंप्लीटली फीस जो है लागू हो जाएंगी, या फिर ये कहें कि जो 1 रुपया फीस है इससे ज्यादा हो जाएगी। तो मेरी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो बहुत सारा पैसा खर्च नहीं कर सकते
वो कम फीस में अच्छा सिलेबस, अच्छी केमिस्ट्री, अच्छा सब्जेक्ट आप गेन कर सकते हैं। इसके लिए आप जाएंगे प्ले स्टोर पर, सब जानते हैं, मोबाइल पे जाइए, मोबाइल पे गूगल प्ले स्टोर ओपन कीजिए, गूगल प्ले स्टोर में आप सर्च कीजिए केमिस्ट्री वाला संजय कमल, यहाँ नाम भी लिखा हुआ है, देखिए केमिस्ट्री वाला संजय कमल, ये हमारी एप्लीकेशन का नाम है। इस एप्लीकेशन को आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, www.chemistrywala.in, ये हमारी वेबसाइट। आप वेबसाइट के माध्यम से भी इस प्ले स्टोर से जाके अपनी जो है कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 1 रुपए में सब कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हम कम फीस में ये चीजें लेके जाएं। फिर बात करते हैं पेपर की। नीट 2026 का पेपर आप सबने देखा है, और इस पेपर को देख के आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि पूरा पेपर कंप्लीटली एनसीईआरटी ही से आ रहा है। पहले भी यही हुआ, उससे पहले भी यही हुआ। कभी कभार ऐसा हुआ है कि पेपर थोड़ा हार्ड बनता है, और अगर हार्ड बनता है तो वो पेपर केवल हम ही लोगों के लिए नहीं या आप लोगों के लिए नहीं, वो पूरे बच्चों के लिए हार्ड होता है। इसलिए एक एनसीईआरटी सिलेबस से आने वाले कोर्स के लिए हम बहुत सारा पैसा और बहुत सारा समय क्यों खर्च करें, इस पे भी एक बहुत बड़ा डिस्कशन मैं आपसे करना चाहूंगा शॉर्ट में। वो ये कि हम कितना पैसा खर्च कर देते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जिनके बहुत नाम है, हमने भी बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, 25 साल से हम दोनों भाई पढ़ा रहे हैं। इन कोर्सेज की फीस 40,000, 50,000, 60,000, 70, 80, 90, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, क्या जरूरत पड़ रही है, क्यों दें इतना पैसा। फिर दूसरी बड़ी बात, पैसे के साथ साथ दूसरी चीज, रोज 1 घंटे कोचिंग जाना, 1 घंटे कोचिंग से वापस आने में लगता है, पूरा टाइम खराब हो जाता है। तीसरी बड़ी बात, कोचिंग में अलग ही प्रेशर रहता है। आप सब जानते हैं, दुनिया भर की घटनाएं आपने सुनने को देखने को मिली होगी, न्यूज़पेपर्स में या न्यूज चैनल्स पे आप सुनते होंगे कि बच्चे इस प्रेशर को वहन नहीं कर पाते और गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, गलत चीजें इख्तियार कर लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब चीजें आसानी से घर बैठे मिल सकती है तो क्यों हम उनमें बहुत सारा पैसा और बहुत सारा समय खर्च करें। मैं ऑनलाइन क्लास को फेवर करता हूं, ऑफलाइन को मैं पूरी तरह से डिनाई करता हूं। आज की तारीख में ऑफलाइन पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। आप 11th 12th अपने स्कूल से पढ़िए और ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, कहीं से भी लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारा ही कोर्स लीजिए, आप चाहे जहां से लीजिए, आप चाहे जिस प्लेटफॉर्म से लीजिए। बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, जैसे फिजिक्स वाला है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है जिन्होंने बहुत कम पैसे में आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड किया है। दूसरी बड़ी बात, इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से आज नीट जेई की फीस जो है बहुत कम हो गई है, और वो जरूरी भी था। आप खुद एक बार दिमाग से सोचिए, ठंडे दिमाग से इस बात को थोड़ा सा गहन विचार कीजिए कि अगर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं होते तो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म वाले यानी कि ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अब तक बच्चों को और उनके गार्जियंस को लूट के खा चुके होते। ये तो आप सब भी जानते हैं, फीस धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, क्या मतलब है, क्यों इतना पैसा दें। दूसरी बड़ी बात, केवल फीस से काम नहीं चल रहा। बच्चे को उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद फिर एक हॉस्टल में जाना पड़ेगा, एक पीजी को ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां अलग लूट होती है, वहां अलग पैसा खर्च होता है। दूसरी बड़ी बात, वहां खाना भी अपने को घर के जैसा नहीं मिलता। बोला जरूर जाता है घर का जैसा खाना है, लेकिन आप सब जानते हैं कि खाना कैसा मिलता है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, ना मैं ऑफलाइन प्लेटफॉर्म की बुराई कर रहा हूं, ना किसी में हॉस्टल या पीजी की बुराई कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब ये सारी चीजें हम घर बैठे जो है उपलब्ध कर सकते हैं, जो है ग्रहण कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो फिर क्यों इतना पैसा खर्च किया जाए। तो मेरा कहना यही है, 11th और 12th को बहुत अच्छे से एनसीईआरटी लेवल पे पढ़िए। जहां आप पढ़ रहे हैं, जहां भी, जिस शहर में भी, जिस गांव में भी आप पढ़ रहे हैं, अपने स्कूल से तैयारी कीजिए। सब स्कूल सब जो है बहुत अच्छा अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। उस पढ़ाई के साथ साथ आप एक ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ताकि आपकी जो स्टडी है वो नीट लेवल या जेई लेवल पे होती चली जाए। दूसरी बड़ी बात, आपके दिमाग में ये कॉन्फिडेंस भी रहे कि मैं नीट जेई के लेवल की तैयारी कर रहा हूं। इसलिए आप एक ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से लीजिए। साथ में 11th 12th को अपने स्कूल से तैयार कीजिए, और ये मान के चलिए कि आपकी पढ़ाई या नीट जेई की तैयारी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ के देखिए, प्लस स्कूल की पढ़ाई कीजिए। आपका 2027 या 28 के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं,
वो सारे बच्चे नीट जेई सेलेक्ट करेंगे। आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, जहां भी आप 11th और 12th की तैयारी कर रहे हैं वहां अपने एक अच्छी स्कूल में एडमिशन लीजिए, उस स्कूल के अंदर अपनी तैयारी कीजिए एनसीईआरटी लेवल पर, साथ में एक कोई भी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लीजिए किसी भी प्लेटफॉर्म से जो आपको अच्छा लगे, जो भी आपको पढ़ने में सही लगे। सीधी सी बात है, सारे प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, बशर्ते हमें समझ में आनी चाहिए। भाई मैं कहता हूं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आपको हमारी पढ़ाई समझ नहीं आ रही तो हमारा पढ़ाना बेकार है। तो आप हमारा कोर्स मत लीजिए, आप वो कोर्स लीजिए, वो प्लेटफॉर्म को चूज कीजिए, सेलेक्ट कीजिए जिसकी पढ़ाई आपको समझ में आती है। दूसरी बड़ी बात, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी आजकल एक छोटी सी कमी चल रही है कि वो टीचर्स दिखाते कुछ और है और फिर पढ़ाते कोई और है, तो किसी भी टीचर को लगा देते हैं और वो कोर्स करा देते हैं। मैं उसको तो देखो गलत मानता हूं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ये गलत बात है। अच्छे और अनुभवी टीचर्स ही पढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अच्छा और अनुभवी टीचर इस बात को समझता है कि किस सेशन में पेपर किस तरीके से आया था और आगे आने वाले सेशन में पेपर किस तरीके से आने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चंस बच्चों को कराए जाने चाहिए। हम दोनों के दोनों हमारे चैनल पे हम पढ़ाएंगे, हम खुद पढ़ाएंगे। मैंने और राजेश सर ने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट भी दी है। इसके अलावा अंडर 10 में भी कई बच्चे हमने सेलेक्ट कराए हैं। आप चाहें अंडर 100 में भी बहुत सारे बच्चे हैं, 1000 में भी बहुत सारे बच्चे हैं। आप चाहे तो यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यूज दे रखे हैं हमारे चैनल पे, उस चैनल पे जाके उन बच्चों के व्यूज सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अब राजेश सर कुछ कहना चाहे तो। अभी संजय सर ने आपसे ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कुछ कहा था, तो मैं बच्चों या पेरेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपको क्लैरिटी सामने आ जाएगी। पहला मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन, आखिर क्यों बच्चा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में कम हो रहा है? आखिर क्यों बड़े बड़े टीचर ऑफलाइन कोचिंग को छोड़कर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं या अपना ऑनलाइन सेंटर चालू कर रहे हैं? तो कुछ तो है, इसके पीछे कुछ ऐसी कहानी है जो बच्चों को पता नहीं है। तीसरा बड़ा क्वेश्चन, आखिर क्यों एक ही रैंक देने वाला टॉप रैंकर बच्चा अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के एड्स में आपको दिखाई देता है? क्या रीजन है कि एक रैंकर बच्चा इस इंस्टीट्यूट के एड में भी है, इस इंस्टीट्यूट के एड में भी है, इस इंस्टीट्यूट के एड में भी है, और तीनों चारों इंस्टीट्यूट्स ने अपने नीचे लिखा हुआ है कि वो 2 साल या 3 साल कंटिन्यूअसली हमारे पास पड़ा हुआ है। किस पर फेथ किया? आप देखिए, आप रिजल्ट जब आएगा तब देखना, बहुत सारे बच्चों की फोटोज आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट वाले सब सेम बच्चों की फोटो छापते हुए दिखाई देंगे। वही बच्चे वही फोटोज एक इंस्टीट्यूट यूज कर रहे हैं, वही फोटो दूसरे इंस्टीट्यूट यूज कर रहे हैं, वही बच्चों की फोटो तीसरा इंस्टीट्यूट यूज कर रहा है। मतलब कितना कुछ गोलमाल चल रहा है, ये सब आप समझ रहे हैं। हम यहाँ किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ किसी को बेटर या किसी को लोअर दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक सिनेरियो, एक पिक्चर, एक क्लैरिटी जो आपके सामने आनी चाहिए वो तभी आएगी जब आप अपने विवेक से काम लें। ओके बच्चों, जो नेक्स्ट सेशन 2027 और 28 के लिए अपने नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।